हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यूनिट 3 में हमारी बातचीत चल रही थी नस्तीकरण की प्रणालियों पर। तो पिछले 2 वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं नस्तीकरण की लेटी हुई व खड़ी प्रणाली के बारे में। तो आज हम देखेंगे इन दोनों प्रणालियों में क्या अंतर है। कुछ अंतर के आधार के बिंदु हैं, उन पर हम इनको कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला अंतर का आधार है पत्रों को रखने का ढंग। तो जाहिर सी बात है, खड़ी वाली में फोल्डरों को खड़ा रखा जाता है और यहाँ पे पत्रों को चपटी दशा में रखा जाता है, यानी कि लेटा के। इसमें ऐसे रखा जाएगा तो इसमें ऐसे। पत्रों को बांधना, तो इसमें बिल्कुल भी बांधने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें फोल्डर रखे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें बांध कर नहीं रखे जाते, यानी कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका ड्रॉर हाथ से छूट गया तो पत्र इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है लेटी वाले में कि इसमें पत्र बांध कर रखे जाते हैं। अगर ड्रॉर वगैरह छूट भी जाए तो क्रम भंग नहीं होता क्योंकि बंधे रहते हैं। तो ये फायदे वाली बात हो गई। उत्तर सहित या उत्तर रहित, ठीक है। तो इसमें पत्रों को उत्तर पत्रों के साथ रखा जाता है, यानी कि खड़ी फाइलिंग प्रणाली में पत्रों को उनके उत्तर के साथ रखा जा सकता है क्योंकि फोल्डर है, उसमें जितने भी पत्राचार होंगे एक साथ लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं होता, इनको आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। पत्रों का अलग अलग रखना, ठीक है। इसमें एक ग्राहक के पत्र दूसरे ग्राहकों के पत्रों से पूर्णतः अलग रखे जाते हैं क्योंकि फोल्डर बना दिए जाते हैं पर्टिकुलर ग्राहक के नाम से, अतः उनके आपस में मिलने का डर बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन इसमें ये डर सदैव रहता है, इसीलिए इसको सजेस्ट किया जाएगा छोटे व्यापारी यूज करें। मूल्यवान तथा लोचदार, तो यह प्रणाली अधिक मूल्यवान भी है और लोचदार भी, यानी महंगी होती हैं और लोचदार अपने हिसाब से अपने बिजनेस के जरूरत के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लेटी वाली में क्या है, ये प्रणाली कम मूल्यवान है, सस्ती है और लोचदार कम है। आप अपने हिसाब से इन्हें कम मैनेज कर सकते हैं, जैसा है उन्हें आप वैसा ही प्रयोग में लाएं। पत्रों को ढूंढना, तो इसमें पत्रों को ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लोचपूर्णता वाला गुण है तो पत्रों को ढूंढना आसान होता है। लेकिन इसमें इसके कंपैरिजन में पत्र ढूंढने में अधिक समय लगता है, ठीक है। और देखें खड़ी फाइलिंग में और क्या गुण है। यह प्रणाली स्थान ज्यादा घेरती है और खड़ी हुई जितनी प्रणालियां हैं वो कम स्थान घेरती हैं इनके कंपैरिजन में। पत्रों में छेद करना, तो इसमें पत्रों में छेद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक, क्योंकि उनको सीधे रखा जाता है और इनके खराब होने का भय नहीं रहता इस वजह से। लेकिन इनमें जितनी भी प्रणाली है सब में आपको छेद करना पड़ता है इनके अंदर, और इससे क्या होता है, इनके खराब होने का, फटने का डर रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। व्यय की मात्रा, अगर आप देखें तो ये ज्यादा अधिक खर्चीली है, अभी हमने कहा था मूल्यवान है, और ये कम खर्चीली होगी, ठीक है। गोपनीयता कहें तो इसमें ज्यादा गोपनीयता रहेगी, आप लॉकर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इसका अभाव है, ज्यादातर खुली रहती है। उपयुक्तता, आधुनिक एवं बड़े कार्यालयों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़े बिजनेसेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और छोटे अथवा मध्यम श्रेणी के कार्यालयों के लिए ये लेटी हुई फाइलिंग प्रणाली जो है आपकी उपयुक्त है। पत्रों के फटने का वह जाहिर सी बात है, इसमें डर कम रहता है क्योंकि इसमें छेद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ज्यादा डर रहता है। संदर्भ प्राप्त करना, इसमें संदर्भ प्राप्त करने में बहुत कम समय लगता है। अगर आपको रेफरेंस डालना है तो आप पन्ने पलट के तुरंत देख सकते हैं, फोल्डरों में देख सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है, बिना उसके भी देख सकते हैं। कई सारी ऐसी प्रणालियां हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको फिर पुराने पलटने पड़ेंगे, थोड़ा इसमें ज़्यादा समय लगेगा ऐसे कंपैरिजन में। सुगमता की दृष्टि से देखें तो पत्रों को फाइल करने में अत्यधिक सुगमता इसमें रहती है खड़ी वाली प्रणाली में, और लेटी वाली प्रणाली में क्या है कि अपेक्षाकृत इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम सुगम है, ठीक है, मुश्किलात होती है। तो ये था दोनों प्रकार की प्रणालियों में अंतर। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि खड़ी प्रणाली का एक क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, लेटी हुई प्रणाली का क्षेत्र सीमित है, लेकिन वो भी जरूरी है। छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न कई बार उठता है कि किस प्रकार के व्यापारी के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त है। कई बार एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि इसका सही जवाब देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि व्यापारी अपनी जरूरत के हिसाब से उनका प्रयोग करता है। फिर भी इसका अगर आपको चुनाव करना है तो कुछ मुख्य बिंदु हैं, आप उनको ध्यान में रखें। क्या है देखते हैं जरा। देखिए, यहाँ कुछ बिंदु बताए गए हैं कि उसके वर्तमान पत्रों की संख्या कितनी है, भविष्य में पत्र व्यवहार की बढ़ने की संभावना कितनी है, और सुरक्षा की आवश्यकता और व्यापार की आर्थिक व्यवस्था। उसके हिसाब से एक व्यापारी जो है निर्णय लेता है कि उसे कौन सी विधि का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। और इस श्रृंखला के पहले वीडियो में ही हम चर्चा कर चुके हैं कि एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली की क्या क्या खूबियां होती हैं, तो उस हिसाब से देखें और अपनी जरूरत के हिसाब से देखें, फिर किसी एक प्रणाली का चुनाव कर लें, ठीक है ना।
लेकिन कई बार ये चीज़ें बड़ी अटपटी सी हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि ज़्यादातर वकील जो है कार्डबोर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वो वकील जिसके पास मुकदमों की संख्या कम है तो फिर तो उसके लिए वो भी उपयुक्त नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी भी हमको देखनी पड़ेगी। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिस्ट यहाँ बनाई गई है, आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो क्या जवाब देना है। जैसे कि छोटा सा व्यक्ति बताया गया है यहाँ पे, छोटे काम वाला, पान वाला, तो आप तार फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वकील की बात यहाँ कही गई है तो कार्डबोर्ड फाइल सजेस्ट की जा सकती है। आयकर व बिक्री कर का वकील है तो फोल्डर फाइल बताई जा सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। प्रोफेसर है तो लोहे की मुड़ी शलाखों वाली फाइल का इस्तेमाल कर सकता है। साधारण एकाकी व्यापारी है तो फ्लैट फाइल का प्रयोग करे। बड़ा व्यापारिक कार्यालय है तो वर्टिकल फाइल का प्रयोग करे। बीमा कंपनी है, बड़ा व्यापार हो गया, वर्टिकल फाइल का प्रयोग करे। बैंक है, बड़ा व्यापार हो गया, वर्टिकल फाइल का प्रयोग करे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की कहें तो ये सभी जगह इस्तेमाल की जा सकती है, 3, 6, 7, 8, यानी कि इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। सभी लोग आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह CD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन नस्तीकरण की प्रणालियों के विषय में, और यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 खत्म होता है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए यूनिट के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप इन्हें लाइक भी कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, और अगर आप हमारे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।